न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में एक ओर जहां सेना की भव्य परेड देख रहे थे, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी की तस्वीरें नजर आ रही थीं। रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकतर किसानों के पास लंबी तलवारें, तेज धार खंजर और जंग में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ियां थीं, जो उनके पारंपरिक हथियार हैं। किसानों ने उस लाल किले पर चढ़ाई की जो एक जमाने में मुगल शासकों की रिहाइश रहा है। कई जगहों पर दृश्य ऐसे थे जहां एक तरफ पुलिस राइफल ताने खड़ी थी और दूसरी ओर किसानों का हुजूम था। ज्यादातर किसान पहले से तयशुदा रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन कुछ किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर बढ़े, जिन्हें पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दागकर रोका। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से आए हैप्पी शर्मा को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है कि एक बार हम दिल्ली के भीतर आ गए तो फिर हम तब तक नहीं जाने वाले जब तक कि मोदी उन कानूनों को वापस नहीं ले लेते। वहीं किसान आंदोलन के नेताओं में से एक बलवीर सिंह राजेवाल के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है, इस आंदोलन की पहचान रही है कि ये शांतिपूर्ण रहा है। सरकार अफवाह फैला रही है, एजेंसियों ने लोगों को गुमराह किया है, लेकिन यदि हम शांतिपूर्ण रहे तो हम जीतेंगे, लेकिन हिंसक हुए तो जीत मोदी की होगी। रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर मार्च को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम हुई। इससे पता चलता है कि किसानों के साथ जारी गतिरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक विपक्ष को एक तरह से तहस नहस करने के बाद सबसे प्रभावशाली शख्सियत बने, लेकिन किसानों ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तनाव का माहौल था, जहां कुछ अधिकारियों ने ये दावा किया था कि प्रदर्शनकारियों में उग्रवादी तत्व शामिल हैं, जो किसानों के दिल्ली में दाखिल होने पर हिंसक हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में छपी खबर में कहा गया है कि हजारों किसान उस ऐतिहासिक लाल किले पर जा पहुंचे, जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी साल में एक बार देश को संबोधित करते हैं। अखबार ने दिल्ली के एक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विश्लेषक अंबर कुमार घोष के हवाले से लिखा है कि किसान संगठनों की पकड़ बड़ी मजबूत है। उनके पास अपने जन समर्थकों को सक्रिय करने के लिए संसाधन है और वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। किसान संगठन अपने विरोध को केंद्रित रखने में काफी सफल रहे हैं। खबर के मुताबिक भारत की 1.3 अरब आबादी में लगभग आधी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 करोड़ किसान इस समय सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अल जजीरा ने अपनी खबर की शुरुआत कुछ इस तरह से की है। भारत के हजारों किसानों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए राजधानी में मुगल काल की इमारत लाल किले के परिसर पर एक तरह से धावा बोल दिया। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है। खबर में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाते हुए प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हुए, जहां सिख किसानों ने एक धार्मिक ध्वज भी लगाया कि ये वही लाल किला है जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराते हैं। खबर के साथ प्रकाशित एक तस्वीर में दिखाया गया है कि सड़क पर एक शव है जिसे तिरंगे से ढका गया है और उसके आसपास प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। साथ ही एक पोस्टर का जिक्र किया गया है जिसमें लिखा है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे। पाकिस्तान में अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर में कहा गया है कि ऐतिहासिक स्मारक लाल किले की एक मीनार पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। खबर में कहा गया है कि कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हजारों किसान मंगलवार को बैरिकेड्स हटाकर ऐतिहासिक लाल किले के परिसर में घुसे और वहां अपने झंडे लगा दिए। खबर में कहा गया है कि निजी खरीदारों की मांग करने वाले कृषि कानूनों से नाराज किसान दिल्ली के बाहर बीते 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं, जो साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। CNN ने अपनी खबर में कहा है कि एक ओर जहां सरकारी परेड आयोजन कोविड-19 की वजह से पहले जितनी बड़ी होनी थी, वहीं दूसरी ओर किसानों ने गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान ही अपना मार्च निकालने की योजना बनाई। खबर में कहा गया है कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। खबर में संयुक्त किसान मोर्चे के बयान के हवाले से कहा गया है कि असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ की, वरना आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा है।
गार्डियन के मुताबिक लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर सिख धर्म का झंडा निशान साहिब फहराने वाले पंजाब के किसान दिलजिंदर सिंह का कहना था कि हम बीते 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अतीत में हमारे पूर्वजों ने इस किले पर कई बार चढ़ाई की है। ये संदेश है सरकार के लिए कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गयी तो हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। गार्डियन के मुताबिक गुरदासपुर से आए 50 वर्षीय किसान जसपाल सिंह का कहना था कि प्रदर्शनकारी किसान को कोई डिगा नहीं सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मोदी सरकार कितना जोर लगाती है, हम घुटने नहीं टेकने वाले। सरकार हिंसा कराने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को भेजकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाएंगे। कनाडा से प्रकाशित होने वाली खबर द स्टार ने इस खबर को छापते हुए लिखा है, मोदी को चुनौती देते हुए भारत के लाल किले में घुसे नाराज किसान। द स्टार ने न्यूज एजेंसी एपी की खबर को छापा है, जिसमें 72वें गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सब बयां किया गया है। अखबार में छपी खबर में 5 लोगों के परिवार के साथ दिल्ली आने वाले सतपाल सिंह कहते हैं, हम मोदी को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वहीं एक अन्य युवा मंजीत सिंह ने कहा,